हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदी व्याकरण तो आप सभी लोग पढ़ भी चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास में से बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट या किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये आप जानकारी ले लीजिए, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सी भाषा में आया था, तो आप बोलोगे फ्रेंच भाषा में आया था। तो फ्रेंच लेखक कौन थे? दार्ता द पासी। दार्ता द पासी थे, वो फ्रेंच लेखक थे जो हिंदी साहित्य को लेके आए थे फ्रेंच भाषा में। इनकी पुस्तक का नाम था एदई ए हिंदुस्तानी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, हिंदी भाषा सर्वप्रथम कौन सी भाषा में आई? फ्रेंच भाषा में। कौन लेके आया? दार्ता द पासी। इनकी किताब का नाम था एदई ए हिंदुस्तानी। फिर दूसरा पॉइंट आया, अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा? क्या क्वेश्चन आया दिमाग में, क्या अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है? हाँ, बिल्कुल लिखा गया है। कौन लिखा है? सर जॉर्ज गियर्सन। सर जॉर्ज गियर्सन थे, इनका पूरा नाम है सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अब्राहम अगर लिख के आएगा तब भी क्वेश्चन में यही सही होगा, सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द मॉडल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनकी किताबों का नाम, इनकी बुक का नाम था। और इन्होंने 900 से अधिक कवियों का उल्लेख किया इस बुक में। और इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को काल क्रमानुसार विभाजित किया। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि काल क्रमानुसार विभाजित करने वाले पहले कौन थे? तो आप बोल सकते हो सर जॉर्ज गियर्सन। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने भी किया था, लेकिन सबसे पहले सर जॉर्ज गियर्सन ने किया था। इन्होंने 900 कवियों का उल्लेख किया। इनकी पुस्तक को हिंदी साहित्य का व्यवस्थित ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 900 से अधिक कवियों का उल्लेख किया, तो इसलिए इनकी पुस्तक को हिंदी का कौन सा ग्रंथ कहते हैं? व्यवस्थित ग्रंथ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हिंदी भाषा हिंदी में किसने लिखा? तो मिश्र बंधुओं ने लिखा था। सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और विनोद बिहारी मिश्र। विनोद बिहारी मिश्र ये तीनों थे। सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और विनोद बिहारी, इन मिश्र बंधुओं ने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब काव्य का सर्वोत्तम स्थान इसे माना गया है। किसे? काव्य को माना गया या गद्य को? काव्य को माना गया सर्वोत्तम स्थान, क्योंकि पहली रचना काव्यगत मानी गई है, इसलिए काव्य को सबसे ज़्यादा स्थान दिया है गद्य से। फिर हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे ज़्यादा ग्रंथ जो लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं वो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 साहित्यिक ग्रंथ लिखे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का वर्णन। हिंदी साहित्य की लोकप्रिय पुस्तक किसे मानी जाती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी लोकप्रिय पुस्तक क्यों मानी गई? क्योंकि इन्होंने 1000 से अधिक कवियों का उल्लेख किया और ये बहुत बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। फिर हिंदी साहित्य को काल क्रमानुसार बांटा। पहले किसने बांटा था? सर जॉर्ज गियर्सन ने। और दूसरा किसने बांटा? रामचंद्र शुक्ल ने। इसलिए इनकी पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक ग्रंथ कहते हैं। अब इन्होंने काल क्रमानुसार तो बांटा, कैसे बांटा? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो वीर गाथा काल का कितना टाइम था? 1050 से 1375 संवत। फिर भक्ति काल कितने में आया? 1375 से 1700 ईस्वी। फिर रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक, जो अभी तक चल रहा है वो आधुनिक काल इस समय चल रहा है। तो ये तो था हिंदी साहित्य का इतिहास का परिचय। अगले वीडियो में लेके आएंगे वीर गाथा काल का डिटेल। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।